आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। मणिपुर में हिंसा बहुत दिनों से जारी है, सब जानते हैं। बड़ी विभत्स हिंसा है, इसको भी लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और अभी एक वीडियो वायरल हुआ, उसको देख करके तो लोगों की रूह कांप गई। और उस वीडियो के वायरल होने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा ये कोई नई बात नहीं, ऐसे 1000 कांड हो चुके हैं जिनके FIR भी दर्ज कराई जा चुकी है। मतलब मुख्यमंत्री ने मान लिया कि इस तरीके के विभत्स कांड सैकड़ों की संख्या में हुए हैं और ये कोई नई बात नहीं। इतना भी था तो ठीक ही था, जो हो रहा था हो ही रहा था। उसके बाद बदकिस्मती ये जो कल वीडियो वायरल हुआ, इसको अपने मुख्य न्यायाधीश CY चंद्रचूड़ साहब ने भी देख लिया और उन्होंने सुओ मोटो मणिपुर की हिंसा का संज्ञान ले लिया और सरकार को कड़े शब्दों में फटकारा कि अगर आप एक हफ्ते में कुछ नहीं करते हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इतना होने के बाद फिर अपने प्रधान सेवक साहब चुप नहीं रह सकते थे और उन्होंने वही अपना पुराना नाटक चालू किया और राष्ट्र के सामने आए और कहा कि बड़ी शर्म की बात है, ये किसी राष्ट्र के लिए भी बहुत शर्म की बात है। ये उन्होंने नहीं कहा कि उनके लिए भी शर्म की बात है कि इतने दिन तक कुछ नहीं बोले। बहरहाल अब उनके बारे में कुछ कहना भी ठीक नहीं है और ये कह के वो लीपापोती करके चले गए। मणिपुर में क्या होगा क्या नहीं होगा अभी भी तय नहीं है। अब यह है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें शायद सुधरने की ओर बढ़े। अब यहीं पर इस बात को रोक करके मैं कुछ पुरानी बातों पे आता हूँ, उससे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ये वही अपने प्रधान सेवक साहब हैं, जब गुजरात में मुख्यमंत्री बने तो गुजरात में भी बड़ा ज़बरदस्त दंगा हुआ। उस दंगे को लेकर के तमाम तरीके की बातें कही गई। मेरा जो बातें नटशेल में सामने आई वो ये है कि या तो ये दंगा कराया गया सरकार के द्वारा, या फिर अगर ये दंगा हो गया अपनी तरफ से तो उसको सरकार ने रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और उस दंगे का परिणाम ये हुआ कि गुजरात में जो है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बहुत ज़बरदस्त हुआ और उसके फलस्वरूप आज तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बार इस दंगे के सिलसिले में किसी मीटिंग में अपने प्रधान सेवक ने कहा भी था कि मैंने केंद्र सरकार से और राज्यों से बहुत पैरामिलिट्री फोर्सेस मांगे दंगे रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। खैर कह रहे हैं तो सही हो, कह रहे होंगे। उसके बाद से आप पूरा लगातार उठा के देखिए अपने प्रधान सेवक साहब की कार्यगुजारी कि जो भी कोई संकट की घड़ी आती है, अपने प्रधान सेवक साहब या तो मौके से गायब हो जाते हैं, मौके से गायब होता मतलब कि चुप्पी ओढ़ लेते हैं, और या फिर ऐसी बातें करते हैं जिनका उस घटना से कोई मतलब नहीं था। जैसे अब सब लोगों को याद ही रहे कि जैसे कोरोना फैला था तो उन्होंने कहा कि ताली बजाओ उससे कोरोना भाग जाएगा। इस तरीके की अनर्गल बातें वो करते रहते हैं। उसकी दो वजह है, या तो शायद उनके पास समस्याओं का समाधान नहीं होता, या फिर वो इतने अक्षम है कि उस समस्याओं का समाधान वो कर नहीं सकते, इसलिए वो अनर्गल किस्म की बातें करने लगते हैं। बहरहाल सिलसिला चला। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का इस दौर में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कामयाब भी है, अभी भी कामयाब है, उसकी सरकार भी बनी।
लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से देखिए तो आज की तारीख में हिंदुस्तान बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसकी कि कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर आती है। लेकिन वो कहेंगे कि हम क्या करें, खैर जैसे उनका रवैया है। बहरहाल बात को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद फिर मामला मणिपुर का है। मणिपुर में भी एक बात जान लीजिए आप लोग, मैंने पहले भी बताया कि मणिपुर में बहुत सी जो समस्याएं हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वहाँ भी हिंदू वर्सेस ईसाई की समस्या है। मणिपुर में मैंने पहले भी बताया कि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में ईसाई हैं और वहाँ की मतलब जनजातियाँ और हिंदू तो हैं। ये जो फिलहाल जो मणिपुर में जो इस समय हिंसक घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं से हिंदू वर्सेस ईसाई हैं, ये लोग कह भी रहे हैं और है भी ऐसा। कोई भी जाके मतलब इसके बारे में पर्याप्त जानकारी ले सकता है। कहीं ना कहीं शायद, जैसे मैंने पहले भी बह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना हो रही है और पूरी की पूरी केंद्र सरकार चुपचाप है, तो ये कहने में भी संकोच नहीं होना चाहिए कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के इशारे पर ये घटना हो रही है। उसके जो भी मतलब उसके पीछे जो भी मंशा हो ये तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन इतनी बड़ी घटना हिंसा 3 महीने से हो रही है और केंद्र सरकार एकदम चुप है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि या तो केंद्र सरकार अक्षम है और या फिर वो चाहती है कि इस तरह की घटना वहाँ हो, वजह जो भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब उसमें दिक्कत ये हो गई कि अपने चंद्रचूड़ साहब ने इसका स्वतः संज्ञान ले लिया और मजबूरी में नरेंद्र मोदी साहब को फिर से नाटक करना पड़ा, जो आज नाटक उन्होंने किया। अब एक हफ्ते बाद जो है वो चीज़ें सीधे धीरे अपने आप ही, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, ऐसा माना जाना चाहिए। और इसके अंत में ये कह के मैं बात खत्म करूँगा, क्योंकि बहुत वैसी घटना है जिस पर लंबे समय से चर्चा हो रही है। इतना तय जान के चलिए कि इस पूरे मामले को, मणिपुर के मामले को शांत करने में और मणिपुर में शांति बहाली करने में केंद्र सरकार की न कोई दिलचस्पी और न कोई कदम उठावेगी। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने से मात्र लीपापोती की जाएगी। हाँ, एक बात अभी बची है, वो मैं आप देख लीजिए, कुछ दिन बाद वो भी हो जाएगा कि अभी अपने नरेंद्र मोदी साहब का रोना बाकी है। कुछ दिन बाद वो रोने लगेंगे और रोते रोते कहेंगे कि भैया मुझे माफ़ करो, मैं मणिपुर के लिए कुछ नहीं कर पाया, जो ये पहले भी कई बार कर चुके हैं, फिर कर देंगे। और ये बात कह के फिर मैं बात खत्म करूँगा कि 2 बड़ी घटनाएं, एक मुख्यमंत्री रहते और दूसरे प्रधानमंत्री रहते। 2 बड़ी घटनाओं से नरेंद्र मोदी को 2-4 होना पड़ा। एक थे गुजरात दंगे और दूसरे थे मणिपुर दंगे। दोनों ही जगह अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में नरेंद्र मोदी ने राजधर्म का पालन नहीं किया। वो पालन न करने के पीछे केवल 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये दोनों ही दंगे राज्य प्रायोजित थे या हैं, और या तो फिर अपने प्रधान सेवक पूरी तरीके से अक्षम हैं, जो कुछ दिन बाद रो करके वो इस बात को साबित भी कर देंगे। फिलहाल इतना ही। ईश्वर करे सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से स्थितियाँ सुधरे, मणिपुर के लोगों को शांति नसीब हो। इसी कामना के साथ मेरी इच्छा है कि मणिपुर में शांति स्थापित हो, वहाँ के लोग सुख चैन से दोबारा रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।